ना तो बिहार में कभी कांग्रेस आ सकती, ना यूपी आ सकती है, ना दिल्ली आ सकती है। लेकिन नीतीश कुमार महागठबंधन में आ रहे हैं, यह मैं जोर से बोल रहा हूँ। नहीं बनेंगे, समर्थक होगा वो चोर ही होगा, क्योंकि लालू चोर है तो ये भी चोर है। इन्होंने भी चारा घोटाला खाया है, लालू ने भी चारा घोटाला खाया है, ये घोटालेबाज है। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान थे, आज वो बीजेपी में मिल गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही रामविलास पासवान वाजपेयी को एक वोट के लिए वोट नहीं दिए थे। 13 दिन में केंद्र सरकार गिर गया था और वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वह चिराग पासवान है। प्रजातंत्र शास्त्र वह शास्त्र है, प्रजातंत्र शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें नीच से नीच और उच्च से उच्च व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए, उसी को डेमोक्रेसी का। नीतीश कुमार शामिल हो जाएंगे। दरभंगा से ये भी है, गया से आप भी हैं, बिहार से ये भी है, बिहार से आप। इनसे पूछिए पहले दरभंगा से, सुनिए इनसे पूछिए दरभंगा से दिल्ली आने के लिए एक दिन पहले घर से निकलना पड़ता था, आज 3 घंटे पहले। जी पहले लालू प्रसाद यादव के टाइम में आपको अगर दिल्ली आना था ना, एक दिन पहले निकलना पड़ता था, समझे? एक दिन पहले निकलना पड़ता था। अब क्या है कि 3 घंटे 4 घंटे पहले निकलो, और अब तो दरभंगा से ट्रेन आ गई, पहले पटना आना पड़ता था। अब क्या है कि तुमको यहाँ से उठा के ले जाएगा। दारू बात मत बोलो, हमको जवाब देने दो। दारू पीने वाले से क्या बात करोगे? दारू इन्हें अपना ना शरीर का पता। हाँ जाए, सुनो ये बोलते हैं जो पप्पू यादव को जेल भेज देंगे, तो जेल तो भेजेंगे ही, अपराधी है। 10 करोड़ रुपया लिया था अभी एक जन से, वो तो अपराधी है ही। और नरेंद्र मोदी का आपका क्या औकात हो? मैंने नशे के दूध में आप कुछ भी बोलेंगे बेटा? नहीं, नशे के दूध में आप कुछ भी बोलेंगे। पप्पू यादव कैसे जेल चला जाएगा? 10 करोड़ रुपए का फिरौती मांगा था, 10 करोड़ का फिरौती मांगा था। वो सुनो इधर, पप्पू यादव है लंडो बेशरम प्रवृत्ति का बुढ़ा, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। ये इसे ये नहीं पता कि जेल में ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जेल जाएगा। बुढ़ा निकम्मा, शर्म नहीं है इसके, बेशरम कहीं। तलवार पुरानी है। बोलो क्या ये बोले पप्पू यादव जेल चला जाएगा, कल हम भी कहेंगे नरेंद्र मोदी को बिहार नहीं जाने देंगे। नरेंद्र मोदी तो देखो, पप्पू यादव जो है वो भारत के प्रधानमंत्री थोड़ी ना। आप पप्पू यादव एक गैंगस्टर, एक माफिया की यदि आप तुलना भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से करेंगे तो यहाँ की जनता तो बोलेगी ना। जब लोकसभा इलेक्शन जब खत्म हुआ था ना, 10 करोड़ का फिरौती, जब वो जीत गए अपने एमपी सीट से, 10 करोड़ का फिरौती मांगे थे यही पप्पू यादव, उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो क्या एफआईआर, क्या ये सब पप्पू यादव के बारे में ये सब बोल रहे हैं उल्टा सीधा? देखिए ये सब जो लोग हैं ना, ये देश को बांटने वाली राजनीति करते हैं। और ये भी चचा एक पैर छोड़िए, बोलेंगे नहीं, मगर फिर भी मैंने शर्म नहीं है। एक तो दारू पी के कुछ भी बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? मतलब गजब बात बोल रहे हैं। आज बिहार को गर्द में डाल दीजिए, लालू प्रसाद यादव की ले आइए। नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार गठबंधन कहाँ कर रहे हैं, कहाँ तारीफ कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ आरजेडी के साथ मिल जाएंगे तब ये तारीफ कर रहे हैं? ये ऐसे तारीफ नहीं कर रहे हैं। इनकी बात कांग्रेस से नहीं मिल सकते हैं वो? क्या कांग्रेस से नहीं मिल सकती? कांग्रेस सरकार आज तक कांग्रेस के साथ तो नहीं सरकार बनाई ना, कांग्रेस की कुछ आनी हुआ बिहार के अंदर। क्या कहे? ना तो बिहार में कभी कांग्रेस आ सकती, ना यूपी आ सकती है, ना दिल्ली आ सकती है। कांग्रेस कभी नहीं आएगी अब। ठीक है, तो इस बार केजरीवाल हारा ना? हाँ, हार गया। ठीक है, हाँ। तो बीजेपी आई क्या वर्षों के बाद? तो आप लोग भी तो मुंगेरी का सपना इस बार ना देखे? केजरीवाल हारे, क्यों हारे? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में वो पूरा गर्द मचा दिए थे, समझे, इसलिए हारे, समझे। मगर बिहार में, बिहार को सुधारने वाले नीतीश कुमार है, बीजेपी है, बीजेपी का चेहरा है। इस बार मैं समझता हूँ कि चिराग पासवान को वोट मैंने लोग चुने और चिराग पासवान को सीएम बनाए वहाँ पे। आज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? नीतीश क्यों ये कोई जरूरी नहीं, क्यों नहीं होगा? कितने 243 सीटें बिहार में है, 243 सीट विधानसभा का है, 243 सीट, उसमें उनको सीट क्या ठो दे रहा है? मतलब नहीं है, आपको पता होगा एक सीट वाला भी सीएम बनता है, और यही इस देश में हुआ है, समझे, इस देश में ही हुआ है। तो इनके लिए क्या है नहीं है मुद्दा मैं नहीं समझता हूँ, बस यहाँ पे आके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैंने जो लालू यादव चारा घोटाला किया, जो लैंड वॉर स्कैम किया, उसको हम बैठा दें, एडमिटेड, ऐसी बात। यही अगर समझ लीजिए नीतीश कुमार नहीं होते ना, तो आपकी लालू की चोर के नाम से पहचाने, पता भारत के अंदर चोर के नाम से पहचाने लालू की, आपको मालूम? चोर के नाम से पहचाने। भारत की अदालत ने उन्हें दंडित किया, अपराधी है लालू।
और उसके समर्थक कर रहे हैं ये तो ये एडमिट कर रहे हैं ना एडमिट एडमिटेड। लेकिन नीतीश कुमार महागठबंधन में आ रहे हैं, यह मैं जोर से बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार महागठबंधन में आ रहे हैं। क्यों आएंगे रीजन पूछिए, किस लिए आएंगे? कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? समर्थक होगा वो चोर ही होगा, क्योंकि लालू चोर है तो ये भी चोर है। इन्होंने भी चारा घोटाला खाया है, लालू ने भी चारा घोटाला खाया है, ये घोटालेबाज है। इन्होंने लालू के साथ मिलकर के घोटाले में लाभ लिया चोरी का, तो ये चोर के साथ ही तो बड़ाई करेंगे। अच्छा, अभी चुनावी माहौल में चिराग पासवान भी उतर चुके हैं क्या? चारा खा गया, भैंस का चारा खा गया, गाय का निवाला खा गया, बकरी का आरा खा गया, सूअर का खाना खा गया, सारा स्क्रैप बेच के खा गया। चौधरी देवीलाल का रथ 1988 में मांग के ले गया था और वो भी खा गया, और जमीन भी खा गया, नौकरी के बदले जमीन। एक अंतिम शब्द, जिस चिराग पासवान को 243 में 5 सीट मिलते हैं, आप लोग सोचेंगे जो बाकी 238 सीटें वाले क्या करेंगे? 5 सीटें चिराग पासवान को मिले हैं, वह मुख्यमंत्री हो जाएंगे। एक में 5 सीट से कौन? ये झारखंड में इन्हें नॉलेज नहीं है। इन्हें पूछो कि एक सीट मिली थी और वो एक सीट का भी झारखंड में मुख्यमंत्री बन गया था, तो इनसे जवाब करो, वो तो 5 जीतेगा। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान थे, आज वो बीजेपी में मिल गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही रामविलास पासवान वाजपेयी को एक वोट के लिए वोट नहीं दिए थे। 13 दिन में केंद्र सरकार गिर गया था और वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वह चिराग पासवान है। वह कभी कांग्रेस में भी जाते, 3 महीने में गिरा था वही 3 और गिर गया था। और वही चिराग पासवान है जो कभी कांग्रेस में, वही रामविलास है कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में, उसी का बेटा है ना चिराग, जो कब वो भी पलटू राम हो जाए। आगे देखिए क्या क्या होता है। नीतीश कुमार चिराग पासवान दोनों ही पलट सकते। लालू ने जो घोटाले किए ना 900 करोड़ का, अगर उसका लालू का लड़का सीएम बनेगा तो वो भी घोटालेबाज बनेगा। इनका कहने का मतलब ये है लालू चोरे का बेटा चोरी बनेगा। ये सही कह रहे हैं कि चोर बोले अभी तक नहीं, लालू चोर, मैं लालू चोर की बात कर रहा हूँ। लालू चोर के ये समर्थक है। लालू ने जो घोटाले किए तो उनका बेटा भी घोटालेबाज बनेगा, ये कह रहे हैं। तो बता फिर क्यों ऐसे बना दे बिहार की जनता उस चोर को, लालू को। तो आखिर मेरा ये कहना है, मुख्यमंत्री तय कीजिए ना बीजेपी वाले, मेरा कौन मुख्यमंत्री है? नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री का चेहरा बता दो आप। बस वो पार्टी जब जीत आएगी, अपनी मीटिंग होगी, तब बताया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और तो जीतने के बाद ही है। देखो यूपी में आप डिक्लेयर करते हैं, दिल्ली में नहीं किया था, जीतने के बाद किया था। क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं आप? दिल्ली में जीतने के बाद किया, यूपी में जीतने के बाद किया, हरियाणा में जीतने के बाद किया। और क्या कहते हैं, ये ट्रेन को बंधक लगाते हैं, या डेमोक्रेसी है? प्रजातंत्र शास्त्र वह शास्त्र है, प्रजातंत्र शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें नीच से नीच और उच्च से उच्च व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए, उसी को डेमोक्रेसी बता रहा हूँ। जी जी, ऐसा है, इस देश में क्या हुआ है। कहाँ से हैं सर आप? कहाँ से? हाँ सर, क्या कह रहे थे आप? इस देश में क्या हुआ, एक गीत है देशभक्ति का, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। तो यहाँ पे तो ये कोई समाजवादी बन गए लोहिया का नाम लेके, कोई लालू बन गए, ये चोर चकार सारे नेता बन गए। अच्छे लोगों को जिनने बलिदान दिया, उनके परिवार का कोई राजनीति में आया? कोई नहीं। लालू ने कुछ देखा राजनीति क्या होती है? बन गए हिंदू मुस्लिम करके, नाम बीजेपी का लगा लो। नहीं देखा लाल तो राहुल गांधी ने देखा है। राहुल गांधी तो नालायक आदमी है। राहुल गांधी ने देखा है, नालायक आदमी तो है ही ना। सवाल यह है, जो पागल है दूसरे को पागल कर सकता है, जो विद्वान है विद्वान से बात कर सकता है। जो राहुल गांधी विद्वान है, राहुल गांधी विद्वान है, शिष्टाचार है, और पैदल चांद रहेगा, राहुल बावली बूच रहेगा।
इसीलिए इन्हें यही तो है, इनको गधा भी विद्वान दिखाई देते हैं, ये इस मानसिकता के लोग, इनको क्या करोगे आप? ओहो भाई, जो हाँ, हम लोग है उसे ये चाचा हिंदू होंगे, लेकिन भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष थे। वो कह रहे हैं राम मंदिर जब बन रहा था तो वो कह रहा था वहां तो हम फलाना मतलब लेटरिन करने भी नहीं जाएंगे। और संजय सिंह वो भदूड़िया साहब हैं, वो कहते हैं जी वो तो शराब पी जाते हैं चंदा इकट्ठा करके राम मंदिर का। उसके बाद एक ये है मणिशंकर अय्यर, कहते हैं बताइए 10,000 कमरे थे रानी के, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ कहाँ बताओगे। तो ये उन पार्टी के समर्थक हैं चाचा, और इनको चाट लिया गया है, ये चाचा के चमचे हैं। तो इनको चमचागिरी करते करते अपनी जिंदगी तो गंवा बैठे हैं। बच्चों को यही दे जाएंगे कि राहुल गांधी जैसा ही जननायक हो जो मूर्खों वाली बात कर करके अपनी पार्टी का बेड़ा करके हाशिए पे ले आया। आज कांग्रेस कहाँ थी, इनके टाइम में कहाँ थी? ठीक है, कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं थी विपक्ष में। आज जो है कांग्रेस को लुप्त कर दिया इन लोगों ने, और आज भी उसकी डाल पकड़ के बैठे हैं, सूखी डाल, जिसमें कुछ न पेड़ फल है न पत्ते हैं। तो चाचा को भाई ये पता नहीं कहाँ से इस तरह की इस उम्र में इनकी सोच नहीं बदली, सबकी बदल गई।